फिलिस्तीन के पीएम से एक बार मीडिया ने पूछा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके बारे में आपका क्या राय है। तो फिलिस्तीनी पीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। तो अब हम भारत वाले भी फिलिस्तीनी पीएम को कहते हैं कि आपको भी इजराइल के साथ बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको सपोर्ट करें और जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हमें पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करने की नसीहत दें। आप कश्मीर पर खुलकर भारत के साथ बोलिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, फिर हम भी छाती ठोक कर आपके साथ खड़ा होंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल दुनिया के हर मंच से चौड़े होकर शान से कहता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तब जाकर आज भारत भी दुनिया के हर मंच से बड़े शान से कहता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी संगठन है और मानवतावाद के खिलाफ आतंकी संगठन हमास को खात्मे के मकसद से उसके ऊपर बम और बारूद बरसाकर इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे आतंकी संगठनों का खात्मा होना ही चाहिए और इसलिए हम यानी 140 करोड़ वाला भारत इजराइल के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। इजराइल भारत के लिए कितना वफादार है इस बात से पता चलेगा। जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तब उस टाइम इजराइल ने तब के भारत के तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई को फ़ोन कर सूचित किया था कि देखिए पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, कहिए तो मैं बम मारकर उड़ा दूं। पीएम मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत होगा पाकिस्तान के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर बाद में यही खबर जब भारत सरकार के रॉ एजेंट ने पीएम मोरारजी देसाई को बताया कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, तब पीएम मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी पीएम को फ़ोन करके बोला कि देखिए मुझे जानकारी मिली है कि आप परमाणु बम बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में उस टाइम जहां परमाणु बम बन रहा था वहां पर उस एरिए में भारत के लिए काम कर रहे करीब करीब सभी जासूसों को पाकिस्तान ने अपनी आर्मी लगाकर सभी भारतीय जासूसों को ढूंढ कर इतना तड़पा कर मारा था, सिर्फ सोचने मात्र से रूह कांप जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत के तरफ से कोई कठोर कदम या प्रतिबंध ना लगाने के एवज में तब के भारत के पीएम मोरारजी देसाई को इनाम के रूप में पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया था। अब बात करते हैं फिलिस्तीन की कि फिलिस्तीन से हमें क्या मिल सकता है। जवाब है कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जो भारत के साथ हमेशा हर सुख दुख में खड़ा रहता है, तो स्वाभाविक है जो भारत का साथ देगा भारत भी उसी का साथ देगा। बट यही बात इजराइल का साथ देना कुछ भारत विरोधी तत्वों को इससे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। अरब देश वाले तो इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। तो इजराइल ने भी साफ शब्दों में अरब देश वालों को बता दिया कि तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इजराइल वाले मस्ती से अपने देश में रह रहे हैं और तुम अरब देश वालों सारे एक साथ मिलकर भी कभी हमसे लड़कर जीत नहीं सकते, क्योंकि हम इजराइल वाले जमीन के लिए नहीं अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ईरान अपने लिए देश में परमाणु बम बना रहा था तो उसके परमाणु बम बनाने वाले मेन साइंटिस्ट को ईरान में घुसकर इजराइल ने बम से उड़ा दिया था। और इजराइल ने सिर्फ एक साइंटिस्ट को नहीं उड़ाया था, बल्कि ईरान के जिस भी साइंटिस्ट ने परमाणु बम बनाने की हिमाकत की, एक एक करके इजराइल ने करीब करीब 10 ईरानी साइंटिस्टों को इजराइल ने ईरान में घुसकर बम से उड़ाया है। आज के टाइम में ईरान के साइंटिस्टों में इजराइल का इतना खौफ है कि अब कोई जल्दी परमाणु बम बनाने के बारे में सोचता भी नहीं है। आतंकी देश पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पर लिखवाया है कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी इजराइल नहीं जा सकता। तो इजराइल पाकिस्तान के लिए कहता है कि अगर किसी शादी में कुत्ते नहीं आएंगे तो क्या शादी में गंदगी की सफाई नहीं होगी। और इजराइल का ये कथन कहीं ना कहीं बिल्कुल सच भी है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुत्ते जैसा ही नजर आएगा। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले।